हाय, मैं अमितेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल शिक्षा 84.1। आज के वीडियो में हम लोग दिल्ली करंट अफेयर्स वाले प्रश्न जो है देखने वाले हैं। तो जितने भी आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो सब जो है इस वीडियो में शामिल किया गया है और ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बनाया गया तथ्य है। हमें उम्मीद है कि ये जो है आपके एग्जाम में किसी न किसी तरह आपके लिए हेल्पफुल होगा। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? युवा दिवस ये स्वामी विवेकानंद के याद में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और ये जो थे युवाओं के लिए इनका विचार और इनका आदर्श जो था बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए इनके विचारों आदर्शों को याद रखने के लिए राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और 1985 से मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस कब से मनाया जाता है? 1985 से। 2024 में राष्ट्रीय युवा दिवस का थीम था इट्स ऑल इन द माइंड। राष्ट्रीय युवा दिवस का थीम जो था इस वर्ष क्या था? इट्स ऑल इन द माइंड, मतलब कि सब कुछ दिमाग में है या सब कुछ आपके दिमाग में है। यहाँ पे पिक्चर्स दिया गया है राष्ट्रीय युवा दिवस का और आप सबको भी राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में भारत के किस शहर को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में भारत के किस शहर को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये मध्य प्रदेश का शहर है इंदौर और ये पिछले 7 बार से स्वच्छता सर्वेक्षण में पहला स्थान प्राप्त कर रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण से संबंधित कुछ तथ्य जो है हम लोग देख लेते हैं कि स्वच्छता सर्वेक्षण जो है भारत में कौन जारी करता है? तो इसका जारीकर्ता है केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय और इसका आयोजन 2024 में नई दिल्ली भारत मंडपम में आयोजित किया गया था। और ये स्वच्छता पुरस्कार जो है ये लिए थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी। राष्ट्रपति के द्वारा इनको प्रदान किया गया था। और स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में दूसरा स्थान जो है ये सूरत का है। सूरत शहर का दूसरा स्थान है। साथ में हम लोग बिहार से हैं तो ये भी जान ले कि भारत में स्वच्छता सर्वेक्षण में बिहार का कौन सा रैंक है? तो बिहार का रैंक जो है ये 15वां रैंक है, 15वां स्थान है। और बिहार का सबसे स्वच्छ शहर जो है पटना है और सुपौल है। ये पटना जो है 6 नंबर पे है, सबसे स्वच्छ शहरों में पटना 6 नंबर पे है। अगला प्रश्न है, क्रिटिशियस युग में बने अरबों साल पुराना पठार जो गुजरात राज्य से भी बड़ा पठार है को किस महासागर में हाल ही में खोजा गया है? एक ऐसा पठार जो समुद्र में है और अरबों साल पहले बना हुआ है, उसको अभी खोज निकाला गया है, ऐसा वैज्ञानिकों का दावा है। तो वो किस महासागर में खोजा गया है? तो वो खोजा गया है प्रशांत महासागर में। और याद रखिएगा ये कि ये गुजरात राज्य का जितना क्षेत्रफल है उससे भी बड़ा पठार है, प्रशांत महासागर में है। गुजरात के मुख्यमंत्री जो है ये कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल जो है गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, भाजपा का सरकार बना हुआ है। और गुजरात के राज्यपाल जो है ये आचार्य देवव्रत हैं, आचार्य देवव्रत। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। यहाँ पे देखिए मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों का पिक्चर भी लगाया गया है, साथ में उनके नीचे जो है मुख्यमंत्री का नाम और राज्यपाल का नाम भी दिया गया है। राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। अगला प्रश्न से पहले थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं प्रशांत महासागर के बारे में। यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो जो ग्लोब दिया हुआ है, ग्लोब में यहाँ पे पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर को दिखाया गया है, कितना बड़ा है प्रशांत महासागर। और प्रशांत महासागर की अधिकतम गहराई जो है 11,034 मीटर है, 11,034 मीटर, यानी कि कुल 11 किलोमीटर प्रशांत महासागर की मैक्सिमम गहराई है, माउंट एवरेस्ट से भी अधिक है। और इसका जो सबसे मतलब कि गहरा बिंदु जो है उसका नाम है मेरियाना गर्त। ये प्रशांत महासागर के खोजकर्ता फर्डिनेंड मैगलन है जो पुर्तगाल देश के हैं और इन्होंने 1521 में ये प्रशांत महासागर का खोज किया था और इन्हीं के द्वारा नामकरण भी दिया गया था शांतिपूर्ण समुद्र।
प्रशांत महासागर का नामकरण जो है शांतिपूर्ण समुद्र भी इसका नाम है प्रशांत महासागर का। और इसका शांतिपूर्ण समुद्र इसको ये फर्डिनेंड मैगलन ने इसलिए बोला था क्योंकि अटलांटिक महासागर की तुलना में ये समुद्र जो है ज्यादा शांत रहता है, इसलिए इसका नाम शांतिपूर्ण समुद्र जो है दिया गया था। आगे देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, चैट जीपीटी और एआई टूल्स का प्रयोग आप लोग देख रहे होंगे कि शॉर्ट्स वीडियोस में या कहीं पे और भी चैट जीपीटी और एआई टूल्स का चर्चा जो है बहुत जोरों शोरों से होता है। इसके बारे में भी आप लोग जान लीजिए कि चैट जीपीटी के निर्माता कंपनी कौन सी है। चैट जीपीटी का निर्माता कंपनी कौन सी है, तो ओपन एआई एक कंपनी है जिसने चैट जीपीटी का निर्माता किया था। और चैट जीपीटी ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप लोग किसी भी तरह की कहानी या कोई भी चीज जो है आपको जानना है, अगर उसको चैट जीपीटी में लिखते हैं या माइक दिया रहता है उसमें भी बोलते हैं तो उसका सारा विवरणी जो है चैट जीपीटी निकाल के रख देता है। अब ये हो गया एक ऐसा प्लेटफॉर्म चैट जीपीटी जिससे हम किसी भी तथ्य के बारे में पूरा जानकारी जो है स्टोर कर सकते हैं। अब आइए हम लोग जानते हैं ओपन एआई ये कंपनी है, इसकी स्थापना कब और किसने किया था। तो ओपन एआई की स्थापना जो है एलन मस्क और सैम अल्टमैन ने 2015 में किया था। ओपन एआई की स्थापना एलन मस्क और सैम अल्टमैन ने किया था। अब यहाँ पे ओपन एआई से पहले एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप ये भी ध्यान रखिएगा, एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका नाम जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसने दिया था, तो जॉन मैकार्थी ने दिया था, जिसका जिक्र आगे हमने किया है। आइए देखते हैं पहले 2015 में एलन मस्क और सैम अल्टमैन ने इसकी स्थापना किया था। और इसके बाद जब कुछ घाटा हुआ तो एलन मस्क इसको छोड़ के चले गए और 2019 में माइक्रोसॉफ्ट ने 83,000 करोड़ के निवेश से इसमें भागीदार बन गया था। और ओपन एआई का भागीदार जो है ये सैम अल्टमैन और माइक्रोसॉफ्ट जो है दोनों हैं। आगे देखते हैं, हालिया रिपोर्ट के मुताबिक इसरो और नासा संयुक्त रूप से किस सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे। इसरो और नासा जो है संयुक्त रूप से किस सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे, तो निसार को। निसार सैटेलाइट जो है इसरो भारतीय स्पेस एजेंसी जो है ये इसरो है, और नासा अंतरिक्ष एजेंसी जो रॉकेट वगैरह बनाती है, तो ये दोनों मिलकर निसार को लॉन्च करने वाले हैं। अब निसार का मुख्य उद्देश्य क्या है, समुद्री बर्फ, ग्लेशियर और ज्वालामुखी वाले भागों का अवलोकन करना। पृथ्वी के जितने भी समुद्री बर्फ वाले इलाके हैं या ग्लेशियर हैं या ज्वालामुखी वाले भाग हैं उसका अवलोकन करना और उनका मॉनिटरिंग करना। और ये भी जान लीजिए कि ये जो सैटेलाइट है ये 12 दिन में एक बार पृथ्वी का चक्कर लगाएगा और 12 दिन में 2 बार पृथ्वी का चक्कर लगाएगा और बर्फीली एरिया वाला जगह या ज्वालामुखी वाला जगह का भी पता लगाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मालदीव और लक्षद्वीप को लेकर पूरा एकदम बवाल मचा हुआ है यूट्यूब पर, तो इसके बारे में भी आप लोगों को जानना जरूरी है। मालदीव के बारे में, मालदीव के वर्तमान राष्ट्रपति, ये पिक्चर यहाँ पे लगाया है, इसको देख लीजिए। वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो मोहम्मद मोइजू जो है मालदीव के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। मालदीव जो है एक द्वीपों का समूह है जिसका जो ये एक तरह से कहिए कि ये जो है बहुत जल्द समाप्त भी होने वाला है। ऐसा हमने गूगल पे सर्च किया तो हमें पता चला कि मालदीव एक द्वीपों का समूह है। यहाँ पे लगभग 11,000 छोटे छोटे द्वीप हैं और जिसमें 194 द्वीपों पर ही लोग बसे हुए हैं। ठीक है, और मालदीव की राजधानी जो है ये माले है और वहाँ का आधिकारिक भाषा दिवेही है। और भारत का मालदीव का 1 रुपया भारत के 5 रुपए 45 पैसे के बराबर है। तो ये सब यहाँ पे मालदीव का फिगर दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं मालदीव का फिगर। और भारत के लक्षद्वीप और मालदीव जो है 8 डिग्री चैनल से अलग होते हैं, ये भी याद रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि लक्षद्वीप और मालदीव कितने डिग्री चैनल से अलग होता है, तो 8 डिग्री चैनल से। अगला प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कौन सा है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, अच्छा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स से ये क्या प्रभाव पड़ता है किसी भी देश के लिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है क्यों ज्यादा जरूरी है, तो पहले इस
इसका आंसर देख लेते हैं कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कौन सा है। तो ये 80वां स्थान है 2024 में, 18th रैंक आया है और पिछले साल से ये 3 पायदान नीचे खसका है, रैंक में सुधार हुआ है। अब 2024 में संयुक्त रूप से ये 6 देश जो है प्रथम स्थान पे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में आए हैं और 194 जिनका भी प्रथम स्थान होता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, उनको अधिक से अधिक देशों में वीजा फ्री, मतलब कि आप यहां से वहां जाइएगा तो आपको फ्री में वीजा मिल जाएगा। वीजा के लिए आपको जो एक्स्ट्रा खर्च, एक्स्ट्रा चार्ज या जो भी मतलब की आवश्यकताएं होती है वो सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारत को 62 देशों में वीजा फ्री यात्रा कर सकता है। भारत के लोग जो है 62 देशों में वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं, यानी वहां जाने के लिए उनको वीजा की आवश्यकता नहीं है। दूसरे स्थान पर 3 देश जो है संयुक्त रूप से ये दूसरा स्थान पाया हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में। ऐसे जापान जो है पिछले बार पहला स्थान पाया था। अफगानिस्तान जो है सबसे अंतिम पायदान पर है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। यहाँ पे आप लोग जान लीजिए, क्योंकि राष्ट्रीय युवा दिवस जो है जनवरी माह में मनाया गया था, तो वहां पे स्पेस कम था, तो यहाँ पे हमने 1 से 10 जनवरी के जितने भी इम्पोर्टेंट दिवस हैं उसको हमने शामिल कर लिया है। तो 1 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 1 जनवरी को नए साल का दिन या वैश्विक परिवार दिवस भी मनाया जाता है। याद रखिएगा, वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व अंतर्मुखी दिवस 2 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय माइंड बॉडी वेलनेस दिवस 3 जनवरी को मनाया जाता है। लुई ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। लुई ब्रेल दिवस लगभग सभी कंपटीशन का तैयार करने वाले बच्चों को, सभी को याद रहता है। इसका थीम जो है आप लोगों को जरूर याद रखना चाहिए। इस वर्ष का विश्व ब्रेल दिवस का थीम जो है क्या है? अंधे और दृष्टिबाधित व्यक्तियों तक पहुंचना जो है ये इस वर्ष का थीम है विश्व ब्रेल दिवस का। अगला है राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। 6 जनवरी को विश्व अनाथ दिवस मनाया जाता है। विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। 8 जनवरी को अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना दिवस और पृथ्वी का घूर्णन दिवस भी मनाया जाता है। 8 जनवरी को पृथ्वी का घूर्णन दिवस भी मनाया जाता है। 9 जनवरी को NRI दिवस मनाया जाता है, यानी प्रवासी भारतीय दिवस, और प्रवासी भारतीय सप्ताह जो है 9 से 16 जनवरी के बीच मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय सप्ताह यह भी इंपॉर्टेंट है और हमेशा एग्जाम्स में पूछता भी है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस जो है मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, और इसका थीम जो था इस वर्ष का हिंदी, पारंपरिक ज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को जोड़ना। हिंदी, पारंपरिक ज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को जोड़ना। और 11 जनवरी जो है वो राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस या लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि दिवस भी मनाया जाता है 11 जनवरी को। अब 12 जनवरी जो है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इस तरह से आज का करंट अफेयर्स का जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आज के बन सकते थे मैंने आपके लिए लाया था। अगर हमारा प्रयास जो है आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।